भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। संता सुरा बेलड़ी लीली आठू पोर, धजा धर्म धिनियापनी धिन धरती नागौर। सूरवीरों और संतों भक्तों की पावन धरा नागीना नागौर अपने समृद्ध इतिहास और वर्तमान में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी समृद्धि एवं स्वाभिमान के लिए देश व प्रदेश में शान से अपनी मूंछों को ताव देती मुद्रा में अपनी अलग ही झलक के कारण जाना जाता है। इस जिले के रंग बिरंगे गांवों की यात्रा पर न्यूज़ 21 राजस्थान आपको समय समय पर लेकर चलता है। आज भी हम आपको एक विशिष्ट यात्रा पर लेकर निकले हैं। हमारी यात्रा जिला मुख्यालय से आरंभ होकर नेशनल हाईवे नंबर 58 लाडनू सुजानगढ़ की ओर है और इस यात्रा का पहला पड़ाव ही जिले की इन सभी विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। तो आइए इस पहले पड़ाव में हम आपको इतिहास से लेकर वर्तमान तक की यात्रा करवाते हुए डेह गांव ले चलते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं शुरू में कुछ ही देर आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों से ही इस समृद्ध इतिहास, संघर्षशील वर्तमान और उज्जवल भविष्य की झलक देखते हुए हम डॉक्यूमेंट्री का आनंद लेंगे। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 58 पर लाडनू सुजानगढ़ की ओर बसा यह गांव समय के साथ कस्बे का रूप धारण कर चुका है। तहसील जायल के विशाल क्षेत्र विस्तार में 3 गांव 2 बावनी क्षेत्रफल के हैं, जिसमें से एक गांव यह है। वर्तमान समय में यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं, बाजार, संस्थाएं एवं सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। इसे जायल तहसील की उप तहसील का भी दर्जा प्राप्त है। जायल तहसील के चूरू जिले से समीपवर्ती गांव थली क्षेत्र में जायल के अंतर्गत आने वाले गांवों की जिला मुख्यालय से दूरी ज़्यादा होने के कारण इसे उप तहसील बनाया गया है। प्रमुख रूप से जिले सहित देश विदेश में यह छोटा सा कस्बा भामाशाहों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान लगातार बनाए हुए है। इस कस्बे का सांप्रदायिक सद्भाव भी भारत में एक आदर्श उदाहरण है। कस्बे में सभी धर्म संप्रदाय के प्रमुख स्थान होने के कारण धार्मिक नगरी के रूप में भी यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।
पारिक ब्राह्मणों की कुल देवी कुंजल माता का मुख्य मंदिर यहाँ स्थित होने के कारण देश विदेश से भक्तों एवं पारिक समाज के लोग यहाँ वर्ष भर आते रहते हैं। वहीं कस्बे में स्थित बीबी आसिया माई या रास्तिया माई की दरगाह पर भी देश भर से जायरीन आने का सिलसिला लगातार जारी है। कस्बे के इतिहास को लेकर कई किंवदंतियों का चलन है। हम आपको एक एक किंवदंती बताएंगे और पहली किंवदंती के अनुसार कुंजन माता के मंदिर के आसपास के रेत के धोरों में मिले पौराणिक अवशेषों एवं मेघवाल बावड़ी के आधार पर एक किंवदंती यह भी है कि इससे पहले इस नगरी का नाम कुंजन माता के पिता चंपा ब्राह्मण के नाम पर चंपा नगरी था, जो कालांतर में वहां से उठकर वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। वहीं एक अन्य किंवदंती के अनुसार करीब 900 साल पहले करमसोत राजपूतों द्वारा इसे बसाया गया। इसके लिए तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हीं के समय पुराने जैन मंदिर एवं एक महल का निर्माण हुआ था जो चूने से बने थे। कालांतर में चूने के काले पड़ जाने के कारण इन्हें कर्म से कालिया मंदिर एवं कालिया महल के रूप में पहचाना जाता है। एक और किंवदंती के अनुसार कदाव जाट एवं बारूपाल मेघवाल जाति के द्वारा भी इसे बसाने का इतिहास बताया जाता है। क्षेत्रवासी बताते हैं कि यहाँ डेलूजी जाट द्वारा आकर सर्वप्रथम डेरा डालकर केर की डाली उगाने से इसका नाम डेह पड़ा। क्षेत्रवासियों के अनुसार यह केर वर्तमान में मेड़तियों के पास में स्थित है। वहीं एक अन्य किंवदंती के अनुसार इस कस्बे को छाबा जाट, पहाड़िया जैन और टोगसिया नाई जातियों ने मिलकर बसाया। इसके लिए ग्रामीण तर्क देते हैं कि इन तीनों जातियों के पूर्व में एक ही शमशान मौजूद था, परंतु वर्तमान में जैन समाज का शमशान पृथक है। इसी प्रकार कुछ अन्य किंवदंतियां भी यहाँ प्रचलित हैं, परंतु एक मत नहीं होने से प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। खैर, सभी किंवदंतियों को मिलाकर एक दमदार अतीत के साथ यह नगरी आज भी जिले में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। वर्तमान में यहाँ मानव स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु स्वास्थ्य के लिए ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय, शिक्षा के लिए सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल, बालिकाओं के लिए प्रतक माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है। वहीं कस्बे में प्राइवेट स्कूल के साथ साथ एक ITI कॉलेज एवं एक BEd कॉलेज भी मौजूद है। विद्युत वितरण के लिए सहायक अभियंता का कार्यालय एवं प्रसारण के लिए भी एक बड़ा कार्यालय मौजूद है। जलदाय विभाग एवं नहरी जल परियोजना के कार्यालय के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं व्यापक प्रसार के साथ इस कस्बे में वर्तमान में मौजूद हैं। गांव में स्थित नौसर तालाब का पूर्व में अंगोर 900 बीघा होने के कारण इसका नाम नौसर तालाब पड़ा, परंतु वर्तमान में यह क्षेत्र घटता जा रहा है। जानकारी के अनुसार 1964 में इस तालाब की विधिवत खुदाई हुई और यह आसपास के 17 गांव के लिए मीठे पानी का एकमात्र स्रोत बना। इसके बाद जिले में प्रेरणा बनते हुए 90 के दशक में गांव के 52 ट्रैक्टरों द्वारा 52 दिनों तक योगदान देकर इस तालाब को वर्तमान स्वरूप दिया गया। इस ऐतिहासिक कदम के लिए 52वें दिन तात्कालिक विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने आकर योगदान देने वाले समस्त ग्रामीणों का सम्मान किया था। ग्रामीणों की दिन रात मेहनत, लगन और उदारता की भावना के साथ पसीने का प्रसाद पाकर इंद्रदेव भी इसी दिन मेहरबान हुए और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुई झमाझम बारिश के कारण इसी दिन तालाब पानी से लबालब भर गया। इस दिन को ग्रामीण आज तक नहीं भूल पाए हैं।
इसे देखकर विकास अधिकारी जी शाम को वापस गांव आए और सभी मेहनतकश ग्रामीणों को बधाई देकर पीठ थपथपाते हुए भगवान द्वारा तपस्या स्वीकार करने की बात कहकर ग्रामीणों में जोश भर दिया। इस दिन को सभी ग्रामीणों ने त्योहार की तरह मनाया। वहीं सन 2000 में तात्कालिक सरपंच गोविंद कंवर के कार्यालय में यहां से टैंकर भरने पर रोक लगाने के कारण आज तक यह तालाब पूरी तरह से कभी नहीं सूखा है। साथ ही इस कस्बे का धार्मिक इतिहास भी गौरवान्वित करने वाला है। वहीं गांव के ठाकुर किशन सिंह जी, जो कि 2 बार जायल पंचायत समिति के प्रधान रहे, उनका भी जिक्र गांव की हर जुबान पर है। ग्रामीण बताते हैं कि उनके प्रति लोगों का इतना विश्वास था कि सामान्य झगड़ों के लिए वह वहीं जाते थे और वह समझाकर दोनों पक्षों को फिर से एक कर देने की कमाल की काबिलियत रखते थे। इस गांव के पहले सरपंच सेठ गिरधारी लाल जी पाटनी रहे, जो कि तात्कालिक मतदान प्रणाली, जिसमें एक सभा में हाथ खड़े करवाकर सरपंच चुना जाता था, उससे चुने गए। कुल मिलाकर इस समृद्ध इतिहास के साथ साथ आज यह नगरी भामाशाहों की नगरी, सर्वधर्म सद्भाव वाली नगरी एवं धार्मिक नगरी के रूप में देश प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। आइए आपका अधिक समय नहीं लेते हुए अब आपको गांव के तात्कालिक पात्रों से मिलवाकर उन्हीं की जुबानी भूतकाल को जानते हुए वर्तमान का सफर शुरू करते हैं।